मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पत्रकारिता, जिसे जर्नलिज्म भी कहा जाता है, के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे ये पूछा है, उसी के आधार पर ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो पत्रकारिता सबसे पहले लोकतंत्र में एक चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो निष्पक्ष खबरें देता है, और इसमें संचार माध्यम, आकाशवाणी और दूरदर्शन, सैटेलाइट प्रसारण, इंटरनेट, वीडियो आदि सम्मिलित रहते हैं। ये आपको जानना चाहिए। दूसरा, पत्रकारिता जो है वो किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे जर्नलिज्म कहा जाता है। पत्रकारिता ये दैनिक अर्थात दैनिक कार्यों और सरकारी बैठकों, सरकार के द्वारा की गई नीतियों, लिए गए फैसलों तथा समाज में घटित घटनाओं सभी पर आधारित रहता है। प्रमुख व्यवसाय इसका यही है कि सभी प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करके समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, टेलीफोन, फैक्स आदि के माध्यम से इसको भेजा जाता है और बताया जाता है। सभी प्रकार के प्रकाशन, पेपर संपादन आदि इसके अंतर्गत आते हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चौथे स्तंभ लोकतंत्र का, जैसा मैंने बताया, साधन है। पत्रकारिता अलग अलग के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, ये आपको जानना चाहिए। पत्रकारिता के माध्यम, जैसा मैंने बताया, अखबार है, रोजाना पत्रकारिता में रेडियो, दूरदर्शन प्रमुख रूप इसमें सभी तरह के खोजी, खेल, फोटो, रेडियो, वॉचडॉग पत्रकारिता आदि आती हैं। ये सब तरह के पत्रकारिता कही जाती है। दूसरा, पत्रकारिता के कई विविध आयाम हैं, इनको भी आपको जानना चाहिए। पत्रकारिता के बारे में अकबर इलाहाबादी ने यह कहा था कि खींचना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अर्थात अखबार के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक हर तरह की सूचना पहुंचती है। और इंदिरा गांधी ने पत्रकारिता को जन सेवा कहा। परम लक्ष्य इसका कोई भी खबरों को एकत्रित करना, उन्हें छापना और जन सामान्य तक पहुंचाना है। अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसका मुख्य उद्देश्य पत्रकारिता का यही है। लोगों को जानकारी देना, संसूचना को प्रकाशित करना, संकलित करना, एकत्रित करना। वैज्ञानिक परिभाषा के रूप में पत्रिका और के रूप में पत्र पत्रिकाओं में समाचार, लेख, प्रकाशन ये सब आते हैं, जिनमें जन सूचना, जन संचार, समाचार, विचार, आकाशवाणी, दूरदर्शन, मुद्रण, प्रकाशन आदि विधा आती हैं। ये अनंत विशाल क्षेत्र है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन 1780 में हिक्की गजट में सबसे पहले ये चालू हुआ था। अत्याधुनिक रूप में देश विदेश की सारी घटनाओं का प्रतिदिन हम टीवी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से देखते हैं। शब्द, चित्र, ध्वनि और अन्य रूपों में ये हमको दिन भर प्राप्त होती रहती है। अन्याय, दमन, प्रतिशोध का इसको विरोध पत्रकारिता को करना चाहिए, उसी के लिए बहुत सारी, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि पत्रकारिता में बढ़ा चढ़ाकर हिंसा दिखा दी जाती है, उसका समाज पर कभी कभी दुष्प्रभाव भी पड़ता है। न्यायाधीश बनकर निर्दोष को न्याय दिलाना पत्रकारिता का मुख्य कार्य है। आदर्श अगर देखा जाए तो इसका आदर्श यह है कि यह विशाल मानव परिवार की एक रूपता को खतरा ना हो, शांति स्थापना हो, जन सेवा के लिए कार्य आदि इसके प्रयास हैं और आदर्श कहलाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पत्रकारिता का यदि हम जाने तो इसके लिए सूचना को जन जन तक प्रकाशित करना, जन जन तक पहुंचाना, सरकार की नीतियों को बताना, क्रियाकलाप करना। लोकतंत्र में प्रमुख इसका एक स्थान है। सत्य को सभी के समक्ष रखना, समाज को आगे बढ़ाना, समाज भ्रमित न हो, सही बात उन तक पहुंचे, आम जनता को शिक्षित करना, जनसाधारण का एक गुरु के रूप में पत्रकारिता काम करता है। मीडिया के द्वारा जो भी बात कही जाती है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मनोरंजन, मनपसंद कार्य, घर के कार्य से, ऑफिस के कार्य से, दुकान से लोग थक जाते हैं, दिन भर वही स्टीरियो पैटर्न जिंदगी है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके लिए सीरियल, नाटक, कवि सम्मेलन, व्यक्तियों के साक्षात्कार आदि व्यक्ति टीवी के माध्यम से दिन भर देखता है और उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता है। विशेषता यदि देखें तो प्राचीन काल से आज तक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नारद जी पूर्व काल में होते थे, जो घर घर लोगों को सूचनाएं देते घूमते थे। समाज की गतिविधियों का आईना प्रस्तुत करना पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य है। कब, कहाँ, कैसे, क्या हो रहा है, सभी जानकारी लोगों तक प्रदान कराना पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण विषय है। और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की भी संरक्षिका, यानी उनका संरक्षण हो, किसी तरह लोग भ्रमित न हो, सांस्कृतिक मूल्य बने रहें। सूचना क्रांति, टीवी, टेलेक्स, वायरलेस, इंटरनेट, टेलीफोन, प्रिंटर पलक झपकते ही सारे समाचार पूरे देश विदेश में फैला देता है। देश दुनिया में एक सशक्त
संचार का माध्यम है। मानवीय गुणों का विकास हो, मनोमस्तिष्क का विकास हो, प्रतिभा कला आगे बढ़े, प्रतिभा नई नई कलाएं लोगों तक पहुंचे, ये सब नवीनता आए, जन रुचि बनी रहे। विश्वसनीय पत्रकारिता कब होगी? इसके लिए नवीनता उसमें बनी रहे, जन रुचि रहे, निकटता बनी रहे, प्रभाव उसका सही हो। तो इसके लिए क्रेडिटेबिलिटी लानी होगी, पत्रकारों को एक्यूरेसी लानी होगी, फेयरनेस लानी होगी, बैलेंस बनाए रखना होगा, संपादकीय लेख, फोटो आदि के माध्यम से सभी तरह के समाचार लोगों तक पहुंचाने होंगे। तो मैंने ये संक्षेप में पत्रकारिता या जिसको अपन जर्नलिज्म कहते हैं के बारे में आपको संक्षेप में बताया। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है, कृपया उस चैनल को भी देखिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हर बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। LLM के एक पेपर में मैंने ये मास मीडिया भी पढ़ा था, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, समाज से जुड़ा हुआ विषय है। तो ये मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता के संबंध में बेसिक जानकारी देने में मैं सफल हुआ। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।